नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरी छोटी सी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी प्रिय ड्रीम गर्ल। आज है 27 डे मेरी उपमा चैलेंज की और सिर्फ 3 दिन बाकी है। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं हम। और हाँ, थोड़ी दिन बता देती हूँ, मैं बहुत दिक्कत में पड़ चुकी हूँ और बताती हूँ क्या प्रॉब्लम थी आज। तो चलिए, दिन की शुरुआत करने के लिए मैं पहले अपनी कंघी कर लेती हूँ, मतलब बाल वगैरह। क्यों, मेरे बाल बहुत लंबे हैं ठीक है, पर ये थोड़ा घना हो जाए ना तो बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब बहुत पतली है मेरे बाल, इतना पतला, मतलब इतना चोटी करूँ ना तो हाथ में भी, मतलब चोटी भी मोटी नहीं लगती है। खैर छोड़ो, रोज़ मुझे कुछ ना कुछ करनी पड़ती है बालों के लिए। काश मेरा ड्राइनेस थोड़ी सी कम हो जाए। इतना छोटा क्लेचर यूज़ करती हूँ फिर भी ये मतलब क्लेचर बाल से निकल जाती है। चलो, इसके बाद मैं अपना रोज़ का जो यूज़ करती हूँ ब्रश करने के लिए, वही यूज़ करती हूँ, मतलब कोलगेट और सेंसोडाइन के ब्रश। तो ब्रश करने के बाद बहुत काम है, क्योंकि आज सैटरडे है और मैं घर पे हूँ। सो समझ सकते हो। तो ये बीटरूट का जूस है जो मैं रोज़ पीना पसंद करती हूँ। लगभग 3 महीने को होने जा रहे हैं पीना शुरू किया है। और पीने के बाद मेरे जो बाल है, मैं इसको थोड़ा सा खोल के देखती थी, तेल लगाने की ज़रूरत है या नहीं। हफ्ते में 2 या फिर 1 दिन तेल लगा लेती हूँ, कभी कभी, रोज़ नहीं। और इसके बाद मैंने अपना लिप बाम ले चुकी हूँ। लिप बाम मुझे रोज़ लगानी पड़ती है। और उसके बाद मैं ये परफ्यूम लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे मेरे जो बॉडी ओडर है वो बहुत ख़राब है। और उसके बाद मैं अपना और कुछ लगाऊंगी, अगर अगर कुछ है तो अच्छी चीज़। और ये है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि बाहर छत को कपड़े मिलना है, तो थोड़ी बहुत सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। क्योंकि और छत में बहुत काम है, मेरा जो तकिया और बहुत कुछ, मतलब घर का जो कपड़े हैं वो सुखाने हैं, और जो मेरी कुशन्स है वो, और जो डोर मैट है उसको भी लगानी है। चलो ये लगा के, मतलब अ, जो सन से बचने के लिए ये फ़ैन लगा के जा रही हूँ। लेट्स गो। तो ये होने के बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए आ चुकी हूँ मैं। अब बजने जा रहे 10। मतलब बहुत कपड़े धोया, बहुत कपड़े छत पे टांग के आई हूँ। और ये है उपमा, जो कि मैं कैप्सिकम, फूल गोभी और गाजर से बनाई हूँ। ये खाने में बहुत फीका है, मतलब बहुत फीका है, कैसे बताओ यार। और इसके साथ साथ मैंने थोड़ी बहुत फ्रूट्स लाई हूँ। ये है फ्रूट्स, मौसम्बी और अंगूर, जो कि मैं रोज़ खाना पसंद करती हूँ। मतलब एक दो मौसम्बी या फ्रूट्स है तो अच्छी बात है सेहत के लिए। और इसके साथ साथ में ये है फैमिली पैक। मैं अकेले नहीं खाऊंगी, अगर ये मैं अकेले खाऊंगी तो 5 दिन लगेंगे मुझे ये ख़त्म करने के लिए। और ये मैं मेरे हॉस्टल के साइड में जो आंटी है, आंटी के साथ खाना पसंद, आंटी और आंटी के 2 बच्ची है उनके साथ खाना पसंद करूँगी। और ये है अमूल कूल लस्सी, एक पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत पीऊँगी बस। और ये है मेरे ब्रेकफास्ट, आप लोग देख सकते हो। अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो इसके ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे बहुत थोड़ी देर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये हो चुका है मेरा सत्तू। अब तो 11 बजने जा रहे हैं, थोड़ी बहुत भूख लगी है। मतलब 11:50 है, मतलब 2 घंटे पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया है। और मुझे सत्तू भी पीनी चाहिए, ना खाओ तो ख़राब हो जाएगा ना सत्तू वगैरह। और मैं कर रही हूँ लंच। लंच में लिए, मतलब लंच अब 2 बज चुके हैं तो लंच करना पड़ेगा। 2 बजे लंच में मैंने लिए है उपमा, जो कि रोज़ खाती हूँ। और जो एक डॉगी है ना, डॉगी, इसके साथ मैं रोज़, मतलब क्या है ना, जिसको मैं रोज़ खाना खिलाती हूँ, उस डॉगी के लिए मैंने ये उपमा बनाई है। मतलब थोड़ी बहुत उपमा और एक अंडा बॉईल किया है। और उसके लिए मैंने रोज़ एक बिस्किट रखती हूँ, पर वो उसके साथ साथ एक कुतिया भी लाई है।
अपने लिए, शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी या फिर कुछ और, पता नहीं। तो मैंने उसके साथ साथ ग्रीन टी और चाय, कॉफ़ी वगैरह नहीं है तो मैंने ग्रीन टी खाना शुरू कर दिया। तो मैंने ये अंडा और ये बिस्किट उस दोनों डॉगी को दे दूँगी हाफ हाफ करके। हाँ ठीक है, आए गए मेहमान तो खिलाना तो पड़ेगा ही ना। तो इस मेहमान के लिए खाना और मेरे लिए भी। तो आंटी, मेरे जो लैंडलेडी है ना, वो अलग रहती है। तो उनका जो मतलब काम करने वाली बाई, वो आज नहीं आई है। तो आंटी ने कहा मेरे हेल्प करोगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो हेल्प करना सुनने से पहले मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में रेड चिली, मिर्ची, प्याज, लहसुन और थोड़ी बहुत अदरक मिक्स कर और टमाटर मिक्स कर लूँगी। और एक बोल में 10 अंडा फोड़ के मैंने प्याज और रेड चिली और थोड़ी बहुत मिर्ची डाल के इसको घुमा लिया है। फिर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई पे सरसों का तेल डाल के, हम लोग ना सरसों का ही तेल यूज़ करते, पाम ऑयल वगैरह यूज़ नहीं होता है हमारे घर। तो मैंने 3 अंडे को मिक्स कर दिया और फिर मैंने कढ़ाई पे अंडा डाल दिया। अंडा डालने के बाद मैंने इसको उलटते पुलटते पीस कर लिया। और आंटी, मैं कह रही हूँ आंटी की उम्र हो चुकी है, आंटी ना ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। सो उनके लिए ना उनका जो काम वाली बाई है वो नहीं आ सकती, तो आज उन्होंने खाना वगैरह नहीं बनाए। तो मैंने कहा आंटी आप मैं बना दूंगी, आप मेरे साथ ही खाना खा लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं भी खाना बनाने के आ गई। फिर मैंने कढ़ाई पे सरसों का तेल डाला, थोड़ी सी जीरा और तेज़पत्ता भी डाल दिया, और जो मिक्सर ग्राइंडर में जो प्यूरी था उसको भी डाल के थोड़ी बहुत पका ली। तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी ये भून के ख़त्म ना हो जाए। तो इसके बहुत बार भूननी पड़ेंगी, मतलब बहुत भूनने के बाद इसको जो चम्मच से बहुत बार स्टेयर करनी पड़ेगी। और ये जब भुना हो जाए तो बारीक बारीक से हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर और थोड़ा बहुत नमक देके इसको थोड़ी देर और भून लेंगे, जब तक इसका जो कच्ची टमाटर की कच्ची बदबू ना आए, बदबू ख़त्म ना हो जाए। जब इनमें से तेल निकलेगा ना, तब गर्म पानी डाल देंगे। तो गर्म पानी डालने के बाद 10 मिनट तक भूनेंगे इस प्यूरी को, मतलब इस करी को। और आंटी को कहा आंटी आपके लिए मैं 4 अंडे डाल दूंगी और 4 अंडे मैं खुद खाऊंगी, और 2 अंडे मैं मेरे जो डॉगी है उसको दे दूंगी। मेरा डॉगी नहीं है, वो स्ट्रीट डॉग्स है, वो सबका ही डॉगी है, पर मैं रोज़ खाना खिलाती हूँ ना, इसलिए मैं उसको मैं बोलती हूँ, सॉरी। तो सब अंडे डालने के बाद मैं इसको थोड़ी बहुत उबाल लूँगी, और ये उबालने के बाद मैं थोड़ी जो भुना जीरा पाउडर है उसको डाल दूँगी। तो हो चुका है मेरा खाना बनाना। और आंटी को मैंने 4 अंडा बना के दे दिया। और आंटी ने मुझे ना खाली वाली कटोरी दे दी। पता है किसी को ना खाली वाली कटोरी देनी नहीं चाहिए, क्योंकि घर में अकाल आते हैं, अलक्ष्मी घुसती है खाली कटोरी के साथ साथ। इनकी इतनी उम्र हो चुकी है, अब तक नहीं पता, तो मैं क्या कहूँ। तो ये है मेरी डिनर, मतलब थोड़ी बहुत डिनर है, थोड़ी बहुत भूख लगी है तो उपमा, उसके साथ साथ पापड़, आम और केला। ये खाने के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी। तो चलो खाना खा के पढ़ाई के लिए बैठा जाए। तो मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ाई के लिए, देख सकते हो। तो चलो पढ़ाई शुरू किया जाए।
पढ़ाई वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ, मतलब 1 बज चुका है रात को 1, और मुझे तो बहुत भूख लगी है, मतलब 1 बजे तो बहुत भूख लगती है ना। तो मैंने फिर से उपमा रख चुकी हूँ खाने के लिए। और ये है फ्रिज में रखा था घुगनी, जो रोज़ मतलब अगर ना खाओ तो कल परसों सड़ जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है आज ही खा लेती हूँ। और कल सुबह मैं सुबह 10 बजे नींद से उठूँगी मैं, क्योंकि थोड़ी बहुत नींद लेना ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ मैंने ले चुकी हूँ चनाचूर, मतलब और कुछ नहीं। और ये है केला। अगर फल मैं हर टाइम खाने के साथ एक फ्रूट्स रखना पसंद करती हूँ। खाने के मतलब खाने के आधा या 1 घंटे बाद फल फ्रूट्स खाना, ओके। खाने के साथ साथ फल नहीं खाना। और ये है एक बनाना। बस यही है डिनर, मतलब लेट नाइट डिनर। तो दोस्तों मुझे लगा आपको शायद ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टाटा।